हेलो एवरीवन। अगर आप एक्सेल यूज करते हो तो आपने कभी ना कभी इस एरर को देखा होगा जहां पर एक्सेल के अंदर हैच आता है, उसके बाद नेम, देन यू विल सी अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है। ये तब होता है जब आप बिगिनर हो तो एक्सेल में एंड यू डोंट नो हाउ टू फिक्स दिस काइंड ऑफ एरर। ठीक है। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जिसमें मैंने एक और एरर को कवर कर रखा है, जिसमें मैंने बताया है कि किस तरह से मान के चलो किसी सेल में या फिर बहुत सारे सेल्स में सिर्फ और सिर्फ हैशटैग्स हो तो उस एरर को किस तरह से हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से नेम वाले एरर को फिक्स हम लोग करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब ये जो सीट है इसे थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेते हैं फॉर द बेटर विजिबिलिटी। ठीक है। इतना जूम इनफ है। अब यहाँ पर B9 वाले सेल में आप देखोगे कि एक नेम का एरर है। इस एरर को देख के आप जब बिगिनर होते हो तो आपको थोड़ा सा जो है कॉमन सेंस आपको ये बताता है कि नेम से रिलेटेड कुछ एरर है, लेकिन ये पता नहीं है। बेसिकली होता क्या है कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ फंक्शन जो आप एक्सेल के फॉर्मूलाज को यूज करते हो उसमें गड़बड़ी होता है, नेम में जो गड़बड़ी होता है फॉर्मूलाज का, तब जाके ये जो है नेम वाला जो एरर है ये अपीयर होता है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। इस पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे इस सेल में हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर फॉर्मूला बार में आपको दिख जाएगा कि आपने किस तरह से एंटर किया फॉर्मूला को। जैसे मुझे इन सभी को जोड़ना था, ठीक है, ऐड करना था, तो मैंने सिंपली किया क्या कि ऐड लिख दिया, उसके बाद दोनों ब्रैकेट को ओपन और क्लोज ब्रैकेट को यूज किया, उसके बाद इस डेटा को पूरा यहाँ से यहाँ जो सिलेक्ट मैंने कर लिया था, उसके बाद एंटर प्रेस किया तो एरर हो गया। बेसिकली एरर इस तरह से है, नेम जो मैंने बताया कि नेम से रिलेटेड एरर है। तो एरर इस तरह था कि मैंने ऐड लिखा यहाँ पर, अभी अब आपने देखा कि यहाँ पर मैंने ऐड लिखा था। ऐड नाम का कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। देयर इज वन फॉर्मूला बाय द नेम सम। आप सिंपली लिख लो यहाँ से या फिर सिलेक्ट कर लो, मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद प्रेस एंटर। अब आपने देखा कि यहाँ पर जो है सम जो है कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ गया। अब इस वाले में देखते हैं C9 में। यहाँ पर आप देखो फॉर्मूला बार में यहाँ पर इस तरह से मैंने एंटर किया, इस पर डबल क्लिक करके देखते हैं यहाँ पर। अब मैं इसको काउंट करना चाहता था, ठीक है, इन सभी को काउंट करना चाहता था, तो मैंने डबल टी जो है यहाँ पर ऐड कर दिया। और जो एक्चुअल फंक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ काउंट होता है, COUNT। अब यहाँ पर देखो सजेशन में भी आ गया है। आप सजेशन के साथ जा सकते हो, सजेशन के साथ जाना है तो डबल क्लिक एंटर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला यूज किया, यहाँ पर जाके देखते हैं तो यहाँ पर मैंने एवरेज को यूज किया। अब ए भी जी आपको सही लगेगा, जैसे कि एसक्यूएल वगैरह में या फिर बहुत सारे ऐसे जगह प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, वहाँ पर एवरेज का ए भी जी ही हम लोग लिखते हैं। लेकिन एक्सेल में ऐसा नहीं चलता है, एक्सेल में आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ABERAGE। ठीक है। आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो या फिर सिंपली अगर आपने सही से स्पेल किया है, इसको सही से स्पेल करके लिखा है तो आप सिंपली एंटर प्रेस कर लो। ठीक है। नेम वाला एरर होता ही है, ये फॉर्मूला से रिलेटेड होता है, फंक्शन से रिलेटेड होता है। और अगर आप उस फॉर्मूला को, उस फंक्शन को यूज कर रहे हो और उसका नाम अगर आप सही से नहीं लिखते हो तभी एरर आता है। ठीक है। आपको बस नाम को जो है वो सही से लिखना है, और कुछ उसमें इतना है नहीं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया, उतना इसमें कुछ था नहीं रॉकेट साइंस जैसा कुछ। सो थैंक यू सो मच फॉर टाइम, हैव अ गुड डे।